महाशिवरात्रि का व्रत 2025 में 26 फरवरी को रखा जाएगा। महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव पहली बार दिव्य शिवलिंग के रूप में प्रकट हुए थे। तब भगवान विष्णु और ब्रह्मदेव ने पूजा की थी। महाशिवरात्रि के दिन शिव भक्त व्रत रखते हैं और महादेव की पूजा करते हैं। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं महाशिवरात्रि के व्रत और पूजा विधि, मंत्र, मुहूर्त, पूजन सामग्री, भोग और उनकी दिव्य कथा। आइए पहले जान लेते हैं महाशिवरात्रि की पूजा सामग्री। एक शिवलिंग या भगवान भोलेनाथ की फोटो, जनेऊ, वस्त्र, रक्षासूत्र, बेलपत्र, भांग, शमी के पत्ते, मदार के फूल, फूलों की माला, गंगाजल, गाय का दूध, दही, शक्कर, सफ़ेद चंदन, अक्षत, इत्र, लौंग, इलायची, केसर, पान सुपारी, शहद, बेर, मौसमी फल, भस्म, अभ्रक, कुश का आसन, खस, हवन सामग्री, माता पार्वती के लिए श्रृंगार सामग्री, साड़ी, एक दीपक, गाय का घी, कपूर, शिव चालीसा, शिव आरती और महाशिवरात्रि व्रत कथा की पुस्तक आदि। शिव जी के प्रिय भोग, हलवा, ठंडाई, मालपुआ, लस्सी, सफ़ेद बर्फी, सूखा मावा, खीर आदि। महाशिवरात्रि पूजा का मंत्र: ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्युर्मोक्षमामृतात् नागेंद्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मांगराय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। तीसरा, ओम नमः शिवाय। ये जानते हैं महाशिवरात्रि व्रत की पूजा विधि। महाशिवरात्रि के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर दैनिक क्रियाओं से मुक्त होकर स्नान कर ले, साफ कपड़े पहने और उसके बाद महाशिवरात्रि व्रत एवं शिव पूजा का संकल्प करें। शुभ मुहूर्त में आप किसी शिव मंदिर या फिर घर पर ही भोलेनाथ की पूजा करें। शिव जी का जल और गाय के दूध से अभिषेक करें, फिर उनको अक्षत, चंदन, फूल, माला, भस्म आदि से सुशोभित करें। ओम नमः शिवाय मंत्र का उच्चारण करते हुए महादेव को बेलपत्र, भांग, धतूरा, शमी के पत्ते, मदार के फूल, शहद, शक्कर, बेर, फल, धूप, दीप, गंध आदि अर्पित करें। उसके बाद माता पार्वती की पूजा करें, उनको सुहाग सामग्री और लाल चुनरी अर्पित करें, दोनों का गठबंधन कराएं। अब भगवान शिव को हलवा, ठंडाई, मालपुआ, लस्सी, सफ़ेद बर्फी, सूखा मावा, खीर आदि का भोग लगाएं। शिव चालीसा और महाशिवरात्रि के बाद शिव जी की आरती उतारें। रात्रि के समय में जागरण करें, फिर अगले दिन सूर्योदय के बाद स्नान करके पूजा पाठ करें। क्षमतानुसार अन्न, वस्त्र आदि का दान करें, फिर पारण करके व्रत को पूरा करें। शिव कृपा से आपकी मनोकामनाएं पूरी होंगी। महाशिवरात्रि व्रत में शिवरात्रि व्रत की कथा का पाठ करना बहुत ही शुभ फलदायी बताया गया है। शिव पुराण में भी इस व्रत की महिमा बताई गई है। शिव पुराण के अनुसार जाने अनजाने में भी जो मनुष्य और जीव महाशिवरात्रि का व्रत कर लेता है वह शिव कृपा का भागी बन जाता है और उससे यमराज के दूत भी दूर रहते हैं। इसलिए महाशिवरात्रि व्रत में शिव भक्तों को महाशिवरात्रि की इस कथा का पाठ जरूर करना चाहिए। आइए सुनते हैं महाशिवरात्रि व्रत की कथा। पूर्व काल की बात है। चित्रभानु नामक एक शिकारी था। वह शिकार करके अपने परिवार का पालन पोषण करता था। उस शिकारी पर साहूकार का काफ़ी कर्ज था, लेकिन वह उसका कर्ज समय पर नहीं चुका पाया। फिर साहूकार ने शिकारी को शिव मठ में बंदी बना लिया। जिस दिन उसे बंदी बनाया गया उस दिन शिवरात्रि थी। चतुर्दशी के दिन उसने शिवरात्रि व्रत की कथा सुनी और शाम होते ही साहूकार ने उसे अपने पास बुलाया और ऋण चुकाने के बारे में कहा। उसके बाद वह फिर शिकार की खोज में निकला। बंदी गृह में रहने के कारण वह बहुत भूखा था। शिकार की तलाश में वह बहुत दूर तक निकल गया। अंधेरा होने पर उसने जंगल में ही रात बिताने का फैसला किया और एक पेड़ पर चढ़ गया। उस पेड़ के नीचे शिवलिंग था जो बेलपत्र के पत्तों से ढका हुआ था। शिकारी को उसके बारे में जानकारी नहीं थी। पेड़ पर चढ़ते समय उसने जो टहनियाँ तोड़ी वह शिवलिंग पर गिरती रही। इस तरह से भूखे प्यासे रहकर शिकारी का शिवरात्रि का व्रत हो गया और शिवलिंग पर बेलपत्र भी चढ़ गए। रात के समय एक हिरनी पानी पीने तालाब पर आई। शिकारी जैसे ही उसका शिकार करने जा रहा था
तभी हिरणी बोली, मैं गर्भवती हूँ, शीघ्र ही प्रसव करूंगी। तुम एक साथ दो जीवों की हत्या करोगे। मैं बच्चे को जन्म देकर तुरंत तुम्हारे सामने आ जाऊंगी, तब मुझे मार लेना। शिकारी ने हिरणी को जाने दिया। इस दौरान अनजाने में कुछ बेलपत्र शिवलिंग पर गिर गए। इस तरह उसने अनजाने में प्रथम पहर की पूजा भी संपन्न कर ली। कुछ देर बाद एक हिरणी उधर से निकली। जैसे ही शिकारी उसे मारने के लिए धनुष बाण चढ़ाया तो हिरणी ने विनम्रता पूर्वक निवेदन किया, हे शिकारी, मैं थोड़ी देर पहले ही ऋतु से निवृत्त हुई हूँ, कामातुर विरहिणी हूँ, अपने प्रिय की तलाश में हूँ। अपने पति से मिलकर मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगी। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। रात का आखिरी पहर बीत रहा था, तब भी कुछ बेलपत्र शिवलिंग पर जा गिरे। ऐसे में शिकारी ने अनजाने में ही अंतिम पहर की पूजा भी कर ली। इस दौरान वहां एक हिरणी अपने बच्चों के साथ आई। उसने भी शिकारी से निवेदन किया और शिकारी ने उसे भी जाने दिया। इसके बाद शिकारी के सामने एक हिरण आया। शिकारी ने सोचा, अब तो मैं इसे यहाँ से नहीं जाने दूंगा, इसका शिकार करूंगा। तब हिरण ने उससे निवेदन किया कि मुझे कुछ समय के लिए जीवन दान दे दो। शिकारी ने पूरी रात की घटना उस हिरण को सुना दी। तब हिरण ने कहा कि जिस तरह से तीनों पत्नियां प्रतिज्ञाबद्ध होकर गई हैं, मेरी मृत्यु से अपने धर्म का पालन नहीं कर पाएंगी। जैसे तुमने उन्हें विश्वास पात्र मानकर छोड़ा है, मुझे भी जाने दो। मैं उन सबके साथ तुम्हारे सामने शीघ्र ही उपस्थित होता हूँ। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। इस तरह सुबह हो गई। उपवास, रात्रि जागरण और शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने से अनजान में ही शिवरात्रि की पूजा पूर्ण हो गई। लेकिन अनजाने में हुई पूजा का परिणाम उसे तत्काल मिला। थोड़ी देर बाद हिरण और उसका परिवार शिकारी के सामने आ गया। उन सभी को देखकर शिकारी को बहुत गिलानी हुई। उसने पूरे परिवार को जीवनदान दे दिया। अनजाने में शिवरात्रि व्रत का पालन करने पर भी शिकारी को मोक्ष की प्राप्ति हुई। जब मृत्यु काल के यमदूत जीव को लेने जाने आए तो शिवगणों ने उन्हें वापस भेज दिया और उसे शिवलोक ले गए। शिव जी की कृपा से चित्रभानु अपने पिछले जन्म को याद रख पाए, शिवरात्रि के महत्व को जानकर उसका अगले जन्म में भी पालन कर पाए। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो कृपया लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें तथा बेल आइकन जरूर दबाएं। सभी को राधे राधे।